हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। हेल्थ इंस्पेक्टर वैकेंसी 2026 का नया विज्ञापन जारी किया गया है। हेल्थ इंस्पेक्टर कहें या सैनिटरी इंस्पेक्टर कहें या हिंदी में स्वास्थ्य निरीक्षक, हेल्थ इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा, जैसे कि एज क्राइटेरिया है या क्वालिफिकेशन परसेंटेज जो रहेगा उसमें आपको आरक्षण मिल जाएगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर की ये जो वैकेंसी है किस डिपार्टमेंट से रिलीज की गई है, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये NLC इंडिया लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो कि एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एक कंपनी है। अब इसमें अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ग्रेड देखें तो F5W ग्रेड रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। वैकेंसी कम है, लेकिन ये वैकेंसी कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं जिनके बारे में बहुत कम कैंडिडेट को जानकारी होती है। इन्हीं में से एक ये है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट हम देख रहे हैं NLC इंडिया लिमिटेड, बहुत से कैंडिडेट तो इस डिपार्टमेंट के बारे में फर्स्ट टाइम भी सुन रहे होंगे या जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि मेनली हम देखें तो अपने स्टेट लेवल पर स्वास्थ्य विभाग में देख ले या फिर जो व्यापम की तरफ से साइट से रिलीज होते हैं या सेंट्रल लेवल पर भी अलग अलग रेलवे वगैरह में वैकेंसी आती है। लेकिन NLC इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी है। 16 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व्ड 7 रखी गई है, EWS के लिए 1 है, OBC NCL के लिए 5 और SC के लिए 3 है। 12th पास प्लस 1 ईयर का सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपने डिप्लोमा लिया है या हेल्थ इंस्पेक्टर का आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने डिग्री ली हुई है, बैचलर डिग्री कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो और 1 साल का PG डिप्लोमा आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर का किया है, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप 12th के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो फिर आपको 1 साल का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा अगर आप 12th के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तब। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर आवेदन कर रहे हैं तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं और EWS कैंडिडेट, इनके लिए 30 साल है। OBC NCL के लिए 33 साल है, SC के लिए 35 साल है और ST के लिए 30 साल रखी गई है। अब ये जो भर्ती है ये आपकी परमानेंट तो नहीं है, फिक्स टर्म बेसिस है, जो कि आपकी 3 साल के लिए यहाँ पर भर्ती की जा रही है। ठीक है। और अगर हम बात करें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो हर महीने 38,000 आपको पेमेंट की जाएगी, यानी सैलरी आपको मिलेगी, और ये 3 साल तक आपकी जॉब रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा और कोई अदर टेस्ट नहीं है, जिसमें जनरल नॉलेज से रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी 20 मार्क्स की। ठीक है। और 80 मार्क्स का आपका सैनिटरी जो आप कोर्स कर रहे हैं उसमें आपने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपका रहेगा। सो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। कम से कम अगर आप अनरिजर्व्ड EWS कैंडिडेट हैं तो 50% लाना जरूरी है। OBC NCL को 40%, SC को 40% और ST को 50% लाना जरूरी रहेगा। ये रिटन एग्जामिनेशन आपका 2 घंटे का रहेगा, 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम फीस देख लेते हैं, आपको ऑनलाइन फी पे करनी होगी। अनरिजर्व्ड EWS OBC NCL इनको 486 रहेगी। एप्लीकेशन फीस 250 है, प्लस प्रोसेसिंग फीस रहेगी। ठीक है। SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए फीस तो माफ है, लेकिन इनको जो प्रोसेसिंग फीस है वो देनी होगी। सो 236 आपको पे करनी होगी। अब अप्लाई करने की डेट क्या है, तो चलिए हम इंपॉर्टेंट डेट भी देख लेते हैं। 4 मार्च 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 4 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2026 तक आपके एप्लीकेशंस चलेंगे। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, अदर किसी मोड से अप्लाई नहीं करना है। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, कल से परसों से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इसी वेबसाइट पर आकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।